हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं चैट जीपीटी के बारे में विच इज अ न्यू टूल इन द मार्केट। और ये टूल आगे फ्यूचर को बदलने वाला है। चैट का मतलब होता है बातचीत और जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। दिस चैट जीपीटी इज डेवलप्ड बाय ओपन एआई जो कंपनी है, और इसको कहा भी जा रहा है गूगल किलर। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप देख ही रहे हैं, जब आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं वहां पर ऑटोमेशन आ चुका है। वहां पर पहले इतने सारे कस्टमर केयर के सेंटर्स होते थे जो आपको टिकट देते थे, अब वो सब बंद हो गए हैं, मशीनें आ गई हैं। दूसरी जगह बैंकों के अंदर, मुझे भी याद नहीं है मैं लास्ट बैंक में कब गया था। हाँ, अब जाना पड़ेगा। कुछ 2 4 5 नोट 2000 के मेरे पास भी रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि हर जगह टेक्नोलॉजी आती जा रही है और ये इनएविटेबल है। यस, आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। मैं उस विषय पे आज बात नहीं कर रहा। मेरा जो ये विषय है कि मैं हर चीज में पॉजिटिव देखता हूं, और मॉडरेशन के अंदर हर चीज एक दवा का काम करती है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जैसे कंप्यूटर्स आए, जैसे आपकी ऑटोमेशन आई, इसी तरीके से मैं चैट जीपीटी को भी देखता हूं। उसको अपना एक सहायक यूज करिए, उसको एक टूल की तरह, उसको एक फ्रेंड की तरह इस्तेमाल करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, क्या स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? आज का वीडियो यही है। आज का वीडियो यही बताने वाला है कि स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन यस, अगर आप किसी भी चीज के मास्टर हैं तो वो चीज आपकी सर्वेंट रहेगी, फिर आपको वो फायदा देने वाली है। तो अब आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, चैट जीपीटी के लिए गूगल पे जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। सबसे पहला जो लिंक आएगा दैट विल बी openai.com। यही ऑथेंटिक लिंक है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एआई कंपनी जो है वो ही बना रही है। यस, दैट इज मेड बाय दिस ओपन एआई। तो पहला जो लिंक आएगा वो आएगा openai.com। वहां पर जाके आप, एक ऑप्शन आएगी लॉगिन की, अगर मैं आपको क्लिक करके ही दिखा देता हूं सो दैट आप लोगों को पता चले। वहां पर जाके ये ऑप्शन आएगी लॉगिन की और साइन अप की। मैंने तो साइन अप कर लिया है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूं। आप साइन अप कर लीजिए, जैसे आप जीमेल में साइन अप करते हैं या कहीं और फेसबुक पे साइन अप करते हैं, वैसे यहाँ पर 2 3 इंफॉर्मेशन आपसे मांग लेंगे, फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी। और सीधा लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक विंडो आएगी आपको इस प्रकार से चैट जीपीटी के, और नीचे आएगा सेंड अ मैसेज। ये आपकी विंडो है, जस्ट लाइक गूगल में आप सर्च करते हैं। ये मुझे गूगल से थोड़ा सा ज्यादा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मैं इस विषय पे नहीं उतर रहा हूं कि विच इज बेटर, बट जहां पर हमें हेल्प मिलेगी हम लेंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि टेक्स्ट मेरा एक सब्जेक्ट है, अब टेक्स्ट में आपको क्या हेल्प मिल सकती है इसमें? टीचर तो पढ़ा ही रहा है, मैं तो आपको पढ़ा ही दूंगा, लेकिन आपको रिवीजन में इसकी बहुत हेल्प मिल सकती है। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन इसमें डाल देता हूं, हाउ हाउ टू कंप्यूट how to compute text for individuals। हाँ, टाइम तो लगेगा भाई, टाइपिंग की स्पीड तो हम लोगों की स्लो हो गई है। तो इंडिविजुअल्स अंडर, पूरा लिखना भैया, तभी अमेरिका का इनकम टैक्स डाल दो। इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट दे जनरेट। थोड़ा सा उसको इनलार्ज भी कर दूं आप लोगों के लिए। इनलार्ज कैसे करते हैं? विंडोज प्लस डी या कंट्रोल प्लस डी। एक सेकेंड बच्चे, ट्राई मार रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, देखो। यस, हो गया। सो अब इसको थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, बहुत ज्यादा इनलार्ज हो गया। सो अब इसको वापस जूम आउट कैसे करें, और पंगे ले लो। मैं, ये आ गया जी, आ गया जी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स के बारे में आ गया है, आ गया है। ज्यादा जूम नहीं करना है हमें, जूम करना है हमें थोड़ा थोड़ा। जरा देखिए जरा, कंप्यूटिंग टैक्सेस फॉर इंडिविजुअल under the income tax 61 involves several steps. I will outline the general process below. Please note that tax laws can be complex. Don't worry, I am there for it.
and subject to change. Don't worry, again I'm there for it. So it's always good idea to consult a qualified tax professional or refer to the latest tax regulation for specific detail. तो disclaimer आ गया है, ये सारी चीजें एक्सपर्ट एडवाइस के साथ इस्तेमाल करनी है। ये नहीं कि बैठ के मुझे नींद नहीं आ रही है तो कोई सॉल्यूशन दीजिए, मैं डिप्रेस्ड हूं तो मुझे सॉल्यूशन दीजिए। भाई साहब, अपनी लाइफ के आप मास्टर हो, फालतू की बात करो मत। जिंदगी का कमान उठाओ अपने हाथ में और ये जितना हो सके इसका हेल्प आप इस्तेमाल लीजिए। सबसे पहले डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए जी, सबसे पहली बात डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस, उसी के हिसाब से तो टोटल इनकम निकलेगी। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ, इसमें ये भी बता दिया, ओह माय गॉड, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, पीजीबीपी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, अदर सोर्सेज इनकम। डिटरमिन एग्जेम्प्ट इनकम्स, जो इनकम्स टैक्सेबल नहीं है। हाँ जी, उसके बाद कंप्यूट टोटल इनकम, उसके अंदर डिडक्शंस के बारे में नहीं बताया। डिडक्शंस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट नीचे लिखा है, अप्लाई एप्लीकेबल डिडक्शंस। फिर टोटल इनकम। देखो जी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर एक्चुअल इंटेलिजेंस है तो भाई सचिन गुप्ता बन जाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ याद करिए। हाँ, गलतियां होंगी तो आपको भी तो पता चलेगा। उसके बाद टैक्स स्लैब लगाइएगा, फिर टैक्स लायबिलिटी निकालिएगा, रिबेट्स और टैक्स क्रेडिट लीजिएगा, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, फाइल करिए अपने रिटर्न। तो एक तरीके से मोटा मोटा काम चल जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट ऑफ सेक्शंस अंडर जीएसटी। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है ना, तो आप मेरी एक तो मुझसे क्वेरीज भी कम करोगे, सचिन सर ये बताओ वो बताओ। भाई आपको मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया ना, एक मिनी टीचर आपके सामने। लिस्ट ऑफ सेक्शंस अंडर सीजीएसटी एक्ट 2007। स्पेलिंग सही है ना भाई साहब? ठीक है, जरा देखिए, जनरेट कर रहा है ना भाई? आ रहा है, टाइम लगाता है। ये लो जी, लिस्ट ऑफ सेक्शंस आ गए। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस का होता है, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई का है सर, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है, लेवी एंड जीएस, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन, 16 17 आपके 18 3 आईटीसी के तो 18 गायब कर दी, कोई नहीं। सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन, 31 इनवॉइस। देखिए, तो आपको ना एक तरीके से व्हेन यू आर रिवाइजिंग तो आप इसको ओपन करके रिवाइज कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जहां पर भी थोड़ा सा अगर डाउट अराइज हो तो थोड़ा सा, भाई हम बैठे हैं ना किस लिए, इसमें आप पर्सनल सवाल, मुझे पता है वो तो तुम छोड़ोगे नहीं पूछना, तो थोड़े से अच्छे ही पर्सनल सवाल लिख लेते हैं। हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी। अब टेक्स्ट के सब्जेक्ट में बच्चों को यही बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर मेमोरी क्या क्या करें। भाई मेमोरी के लिए मैंने कोई क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है इंप्रूव करने का। अब आपको मैंने छोटा टीचर दे दिया ना, अब देखें जरा मेमोरी के लिए क्या कह रहे हैं। लो जी, अच्छा शॉर्ट टाइटल तो वो तो हो चुका है ना, मेमोरी की बात देखो जी। स्टे मेंटली एक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटली एक्टिव। एंगेज इन एक्टिविटीज स्टिम्युलेटिव ब्रेन। पजल्स है, अरे सर वो तो पूरा दिन गेम खेलते रहते हैं। भाई पजल्स की बात कर रहे हैं, गेम की बात नहीं कर रहे। इनफ स्लीप, सर वो तो नींद ही नहीं आती बिना मोबाइल इस्तेमाल करें, मोबाइल इस्तेमाल नींद आई जाएगी। एक्सरसाइज रेगुलरली, सर अभी तो हम 18-19 साल की है, एक्सरसाइज क्या करनी। मैनेज स्ट्रेस, अरे सर स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। अरे स्ट्रेस होती नहीं है, मैं तो बोलूंगा कभी एक वीडियो बना के आपको दूंगा स्ट्रेस कैसे दूर करें। अगर आप चाहते हैं उसको बारे में भी प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। मेंटेन अ बैलेंस डाइट, सर पिज्जा पास्ता से तो मन ही नहीं हटता, अब बैलेंस डाइट क्या करें। स्टे हाइड्रेटेड, सर पीने की बात ना करो। सोशलाइज एंड एंगेज विद अदर्स, सर अपन के 100 दोस्त हैं, ठीक है भाई। और यूज निमोनिक्स टेक्निक्स, मैं आपको क्लास में मंत्री मीना है ना, मूसा, ये सब मैंने आपको निमोनिक्स बनाए हैं। ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू चंक्स, स्मॉल करिए, रिपीट एंड रिव्यू, ऑर्गेनाइज, मेंटली एंड सोशली एक्टिव। तो ये सारी बातें हैं, तो इट्स अ ग्रेट टूल मुझे लगता है। अगेन फिर वही वाली बात आ जाती है, अगर आप किसी भी चीज के मास्टर हैं तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं, और अगर ये आपके सिर पे बैठ जाती हैं तो आप इसके स्लेव बन जाते हैं। तो ये एक अच्छा टूल है मेरे हिसाब से। जब आप यू डोंट रिक्वायर अ फ्रेंड नाउ, क्योंकि अगर आप फ्रेंड का डिस्कस, अब इसका मतलब फ्रेंडशिप छोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा प्रभु, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो एक छोटा सा आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस फैक्टर रहेगा, चलो यार ये सेक्शन मुझे याद है, ये मेरी ये चीज। निमोनिक्स भी बना देगा ये आपके लिए, कुछ अगर आपको बनाने हैं तो। अगेन इट्स नॉट अ परफेक्ट टूल, लेकिन बट इज परफेक्ट इन लाइफ। इट इज एनीथिंग परफेक्ट इन लाइफ। चलो गाइस, तो आज का वीडियो इसी बात के बारे में था। चैट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि किस टॉपिक्स
या कोई मुद्दे आपको जिंदगी में है, टेक्स्ट ऑब्वियसली मेरा फोटे है, उसके अलावा भी जो आपको चाहिए मेरे पर वीडियो, आई विल मेक इट श्योर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बी इंटेलिजेंट, बी अलर्ट।